गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बेसिक कार्बन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, मतलब कार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर बताना। ठीक है, इसके पहले हमको यह पता होना चाहिए कार्बन की टेबल। क्या पता होना चाहिए? कार्बन की टेबल। जो हमारी टेबल होती है कार्बन की, तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। 2 कार्बन को एथ। 3 कार्बन को प्रोप। 4 कार्बन को ब्यूट। 5 कार्बन को पेंट। 6 को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट पढ़ते हैं। 8 कार्बन को ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? 9 को नॉन। और 10 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? डेक। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए कि जब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जब कार्बन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कोई फार्मूला पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे क्या होना चाहिए? कार्बन की टेबल। जैसे हमको मैथ पढ़ने के पहले पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, टेबल। ऐसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब होता है कार्बनिक, और कार्बनिक का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बनिक क्या होगी? कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। जो कार्बनिक रसायन होता है वो कार्बन और से रिलेटेड हो। किससे होगा? कार्बन से रिलेटेड। जो कार्बन होगा, और कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो 10 हमको टेबल याद रहे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, 10 तक हमको याद रखना है। हमारे पास होते हैं 100 हैं, लेकिन हमारा यूज कभी नहीं होता। मुश्किल से 4-5 कार्बन तक हम यूज करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, फार्मूले के लिए। और जो हम 10 तक यूज होता है ज्यादा से ज्यादा कहां पर? आईयूपीएसी नाम लिखने में, जो हमारा 11th में आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है 11th में आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। स्ट्रक्चर दिया रहेगा बहुत बड़ा, फार्मूला, उसका नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, और तुमको जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप वाले नहीं आते हैं, बट हमको फंक्शनल ग्रुप वाला पढ़ना जरूरी है। जब तक हम फंक्शनल ग्रुप नहीं पता रहेगा तो हम उसका फार्मूला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी टेबल हो गई। टेबल के बाद हमको क्या पता रहना चाहिए? जो कार्बन की वैलेंसी होती है, हमारे जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक कैकुले ने क्या बताया था? कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। किसी की वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम? उसका हमको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेस से ही हम क्या करते हैं? किसी का भी हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। हमारा एक मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। मेरा क्या होता है? मैजिक नंबर। मतलब कि फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, ऐसे 4th, 5th, 5, 6, 7 तक चलता है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन को हमको फिलअप करना है, तो फर्स्ट पीरियड में कितने चल जाएंगे? 2, और सेकंड वाले में कितने हो जाएंगे? 4। क्या हो जाएंगे? 4 सेकंड पीरियड में। तो हमारे लास्ट वाली पीरियड क्या है? सेकंड। और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? 4। हमको ने कितने चाहिए? 8। तो हम क्या करेंगे? किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और किसी से ले भी सकते हैं। तो कैकुले ने यह बताया कि जो हमारी कार्बन की वैलेंसी तो क्या होती है? 4 होती है। हमेशा याद रखना कि कार्बन की वैलेंसी 4 जो होती क्या होती? बताना वैज्ञानिक कैकुले के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे हमको आज क्या पढ़ना है? फंक्शनल नेम, फंक्शनल ग्रुप और बेसिक चीज है ये। तो मेरा होता है फंक्शनल नेम, फंक्शनल ग्रुप और सिंपल एग्जांपल, और मेरा क्या होता है? इंडिंग नेम। इंडिंग नेम लास्ट में मेरा नेम में क्या जुड़ेगा? ठीक है, मेरा फंक्शनल नेम क्या है? फंक्शनल नेम है एल्किल। इसका क्या हो जाएगा? एल्केन, ए यानी। फिर होता है एल्कीन, फिर होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसका हो जाएगा जैसे डबल बॉन्ड ले लिया, चाहे ऐसे सभी कंप्लीट रहेंगे, या तो ऐसे बता दो। ठीक है, एल्कीन में हो जाता है मेरा 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 1 1 1 और 1।
देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है, 4 बॉन्ड देखो 1 2 2 4 2 1 4, ठीक है ना। जो हमारा दो कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है वो दोनों कार्बन के लिए जोड़ गिना जाता है, ठीक है। जैसे यहां पर हो जाएगा 111, एक लगा दिया हाइड्रोजन यहां पर H, H नहीं लगाना भी बॉन्ड बस लिखना, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप होता है मेरा। इसका सिंपल एग्जांपल जैसे मेथिल का हो गया, H लगा दिया, ठीक है। एथिल, इसका मैं बता दिया एथिल का एग्जांपल, H लगा देना यहां पर हमको, हाइड्रोजन। ठीक है, जो हमारा एंडिंग नेम होता है तो इसका क्या रहता है एल, इसमें क्या रहता है एन, इसका रहता है एन, इसका रहता है मेरा आयन, क्या रहता है आयन, ठीक है, एंडिंग नेम। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इनका फार्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ हमको कार्बन की गिनती याद रखना था टेबल, और टेबल लर्न करने के बाद हमको 4 फार्मूले याद रखना है। उस 4 फार्मूले को यूज करके हम 400 फार्मूले बना सकते हैं यदि हमको 100 तक टेबल याद है तो। वो हमारे 4 फार्मूले कौन से हैं यहां पर ध्यान देना। हमारा एक कॉमन होता है एल्का, क्या होता है एल्का, एल्का का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक ना। अब यहां पर ध्यान देना, इसी से मैं 4 फार्मूले बनाएंगे। पहला नंबर का हो जाएगा एल्किल, दूसरा हो जाएगा एल्केन, थर्ड नंबर हो जाएगा मेरा एल्कीन, फोर्थ नंबर हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा एल्काइन। अब यहां पर ध्यान देना, इसको क्रम से याद रखना क्योंकि यह हमेशा भूलता है, क्रम से एल्किल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्किल में होता है CnH2n+1, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, CnH2n-2 हमारा ऐसे लिखा CnH2n-2 जो +1 है ऐसे लिखा, ठीक है ना। यहाँ इक्वल में नहीं करना, सेम नीचे रहेगा। जैसे ये मेरा N है, N क्या कहलाता है नंबर ऑफ कार्बन, कौन से नंबर का कार्बन लेना है, ठीक है ना। जैसे मैं प्रोप बोल दिया तो कितने कार्बन हो जाएगा हमारे पास 3, ब्यूट बोलेंगे तो 4, पेंट बोलेंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे मेरे पास 5। यही मेरा क्या कहलाता है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, मतलब कार्बन की टेबल। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो एन होता है, एन में हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, किससे जुड़ता है सिंगल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये कौन सा बॉन्ड रहता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये जो मेरा बॉन्ड बनता है क्या बनता है बॉन्ड, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर क्या बनता है मेरा बॉन्ड बनता है बंध, क्या बोलते हैं इसको बंध, हिंदी में बोलते हैं अबंध, क्या बोलते हैं अबंध, ठीक है ना, बंध नहीं, क्या बोलते हैं अबंध। जो है बंध होते हैं, बंध 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयनिक बंध जो प्लस और माइनस से जुड़कर बनते हैं, जैसे NaCl, कौन सा बंध होगा आयनिक बॉन्ड हो गया, क्या होगा आयनिक बॉन्ड। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है कोवैलेंट, कोवाल्डिक, ऐसे, ठीक है ना। हिंदी में ये होता है संयोजक बॉन्ड, एक होता है उप संयोजक बॉन्ड, क्या होता है उप। तो ये जो मेरा बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं कोवैलेंट, मतलब संयोजक बॉन्ड, मतलब कि इसका मतलब हो गया जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना लेंगे भी, ठीक है। अब यहां पर यह ध्यान देना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो हमारा सफिक्स होता है, सफिक्स बताएंगे तो एंडिंग नेम हमारा क्या है सफिक्स, इल, एन, इन और आइन, जो हमारा लास्ट का नेम में जो लिखते हैं वही मेरा क्या कहलाता है सफिक्स, मतलब अनुलग्न, अनुलग्न, ठीक है। अब चलो हम बता रहे हैं एल्किल का फार्मूला, किसको बता रहे हैं एल्किल। अब देखो जैसे हमको एल्किल का फार्मूला लिखना हो, किसका लिखना हो एल्किल का, तो ये बताओ इधर मेथ में, किसमें मेथ में क्या जोड़ दे इल, तो क्या बनेगा मेरा मेथिल। अब मेथ में कितने कार्बन होते हैं 1, कितना होता है 1, तो मेथिल का सूत्र हो जाएगा C1H3, CH सूत्र का हो जाएगा CH3, कैसे N का मान 1, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 = 2, 1
3। एथिल बोल देंगे, एथिल का फॉर्मूला है C2H5। कैसे? N की वैल्यू क्या है 2, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5। समझा गया? हम जितने कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन में क्या करना है, उसका 2 टाइम्स प्लस 1 ऐड कर देना। जैसे 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास 7। क्या हो जाएगा 7। जैसे मैं क्या बोल दिया, प्रोपिल। क्या बोल दिया, प्रोपिल। तो प्रोपिल का क्या हो जाएगा C3H7। कैसे? प्रोपिल कितने कार्बन, 3, हाइड्रोजन कितना, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, 6 1 7। ठीक है, अब इसके बाद स्ट्रक्चर बनाना, तो कैसे बने, कितने कार्बन मेरे पास 3 है, तो 1 2 3 सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब क्या करना है, 7 हाइड्रोजन को क्या करना, हमको फिलअप करना, मतलब भरना है। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 और 3। एक कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं रहती है। ठीक है, मतलब ये मेरा खाली रहे, क्या रहेगा, खाली। यहां पर हाइड्रोजन नहीं भरेंगे। यहां पर जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते, क्रियात्मक समूह होते हैं, उनको भरा जाता है। जैसे OH, CHO, COOH। तो जितने भी हमारे फार्मूले बनेंगे आगे फ्यूचर में 2-3 दिन बाद, सब इसी से बनेंगे। ठीक है ना, 2-3 दिन हमारे फ्यूचर ही ना है, आने वाला कल। तो जितने भी हमारे फ्यूचर में सूत्र बनेंगे 2-3 दिन के अंदर अंदर, सब इसी से बनाना है, इससे नहीं, तीनों से नहीं बने, क्योंकि इनकी जो बैलेंसी होती है ऑलरेडी 4 क्या होती है, कंप्लीट होती है सभी में। बट इसकी किसी का भी, जैसे पेंटिल का, तो पेंटिल का मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, C4C5H11। क्या हो जाएगा पेंटिल का, C5H11। अब देखो, जैसे पेंटिल लिखना, क्या लिखना है, पेंटिल, पेंटिल। अब यहां पर ध्यान देना, पेंटिल है, पेंट में कितने कार्बन होते हैं, 5। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 अब प्लस 1 11। तो C5H11। ये बताओ क्या हमको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ हमको क्या पता रहे, फार्मूला बस पता रहे, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं। हमको सफिक्स पकड़ना, जैसे हेक्सेन 6 6 दूनी 12 1 13, C6H13। सभी बना सकते हैं फार्मूले एल्किल वाला। जैसे पेंटिल का हमको स्ट्रक्चर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 सभी को सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या करना है, 11 कार्बन, तो 1 2 3 देखना, सिर्फ एक ही कार्बन के पास ओनली एक हाइड्रोजन क्या रहेगी, कमी, बाकी सभी में क्या रहेगा, कंप्लीट। देखो 11 कार्बन हाइड्रोजन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं एल्केन में। किसमें जाते हैं, एल्केन। समझ आ गया, हमको पढ़ना है एल्केन का। अब देखो एल्केन में क्या है, CnH2n+2, वहां एक जोड़ते थे, यहां 2 जोड़ना। क्या करना है हमको, 2 ऐड कर देना। जैसे मैं क्या ले लिया, मेथ, क्या ले लिया, मेथ। और लास्ट में क्या जोड़ता था, एन। बोला था ना एंडिंग नेम में क्या रहता मेरा, एन। बस एन बस जोड़ दो, जितने भी कार्बन के टेबल में लिखा हो उसमें एन बस जोड़ते। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सभी को ऐसे जोड़ते चलना। ठीक है ना, जब मेथेन बनाएंगे तो मेथ में कितने कार्बन होते हैं, ओनली 1। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चल 4 2 1 जा 2 और प्लस 2 4, तो हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4 मेथेन। अब इसका जब स्ट्रक्चर बना तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है ना 4। हमेशा ध्यान रखना है, मेथेन को मार्स गैस पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, मार्स गैस। हमेशा कभी पूछ लिया मार्स गैस, मान लो कहीं पूछ लिया कि इसकी रिएक्शन मार्स गैस से कराएं, हमारा क्या प्राप्त होगा, तुमको पता नहीं कि मार्स गैस, मतलब कोई भी किसी भी कंपाउंड को यदि मार्स गैस से रिएक्शन कराएंगे तो तुमको पता है कि मार्स गैस क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन, CH4। ये मेरा व्यापारिक नाम कहलाता है, बिजनेस नेम। क्या कहलाता है, बिजनेस नेम। हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो मैं एथेन लिखना, किसका फार्मूला लिखना है, एथेन का।
ठीक है, तो एथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एथेन। बताओ एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। C2H6 कैसे दुगना करना है, 2 2 जा 4 और प्लस 2 कितना 2 C2H6। तो हमको याद नहीं करना है, यदि हम बोल दिया कि प्रोपेन का सूत्र C3H, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5, हमको याद नहीं करना है, बस हमको प्रैक्टिस करोगे तो बनने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब बनाना तो बन जाएगा, लेकिन जब किसी को बताओगे अपने आपस में एक दूसरे सूत्र पूछोगे तो याद हो जाएगा। बाकी लिखने का तो लिख डालोगे पूरे का, लेकिन कोई पूछेगा तो बता नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस। जैसे कोई मिल जाए, ए सुन तो सूत्र बता रहा है, चाहे सुने चाहे ना सुने, चाहे उसको पता हो चाहे ना हो, पर उसको सूत्र बताओ। ठीक है, तब तक उसको सूत्र बताओ जब तक वो तुम्हारे सामने बैठना बंद ना कर दे। ठीक है, और स्कूल जाओ और उसको सूत्र बताओ, जैसे खाली टाइम हो सूत्र बताओ, और तब तक उसको सूत्र बताना जब तक वो तुम्हारे पास बैठना बंद ना कर दे। फिर दूसरा आएगा दूसरे को बताओ, तीसरा आएगा तीसरे को बताओ, ऐसे तुमको बताते बताते सूत्र तुमसे बनने लगेगा। याद नहीं करना, ये भी ध्यान देना। ऐसे एथिल, तो एथिल का सूत्र क्या है, 2 कार्बन तो 1 और 2, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इतना हो जाएगा। कार्बन वैलेंसी 4 हो रही, देखो 1 2 3 4 1 2 3 और 4। इसे मान लो प्रोपिल का सूत्र, तो प्रोपेन क्या बन गया, प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा मेरा, जैसे बोल दिया प्रोपेन, तो प्रोपेन का हो जाएगा मेरा प्रोपेन, A-N-E प्रोपेन। प्रोपेन का मेरा सूत्र हो जाएगा, प्रोप में कितने करना, 3 C3, 3 दूनी 6 2 8, 3 दूनी 6 2 8। तो हमको सिर्फ कार्बन बस पता है कि इसमें इतने कार्बन होते हैं, और सफिक्स पता है कि लास्ट में मेरा जुड़ा क्या है। जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 2 10। हमको याद नहीं करने सब चीजें। ठीक है, कितने कम, 3, तो लिख दो 1 2 3। और मान लो स्ट्रक्चर बता दिया, तो हमको कार्बन देखना, कितने कार्बन मेरे पास 3, और तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐड कर दिया। फिर क्या करना है, वो कार्बन वैलेंसी क्या करना, 4, क्या करना है 4। अब कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, हमेशा हाइड्रोजन, क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन। तो जोड़ देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये बताओ क्या हमारे पास 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन से ज्यादा हो रहा है, फिक्स है ना। और कार्बन वैलेंसी में कितनी हो रही, 4। हमेशा यदि कभी भी बुक में भी कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो रही है, तो तुमको जान जाना है कि मेरा फार्मूला वहां पर गलत लिखा। ठीक है, हमेशा कार्बन वैलेंसी कितनी होती है, 4। बन जाएगा, बना लोगे इसको डेकेन तक। तो जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। अभी जैसे मान लो होगा हेप्टेन, तो हमको पता है हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं, 7। हाइड्रोजन कितने होंगे, 7 दूनी 14 2 16, तो C7H16 मेरा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं किसी में, मैं ईन वाले में, किस में आ गया, ईन। ठीक है, अब देखो ईन का सूत्र कैसे बनाएंगे, बाद में गाल खिला लेना। क्या है, मेथीन। ठीक है, मेथीन में कितने कार्बन होते मेरे पास, कितने होते मेरे पास मेथीन में, 1। मेथ में कितने कार्बन होते, 1। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो जब CnH2n 2, मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। यदि हमने किसी भी संख्या में 1 से गुणा करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, वही संख्या आएगी। चाहे राम में 1 का गुणा हो तो 8 नाम कहलाएंगे, 2 ठो नहीं। हमेशा ध्यान देना, कोई संख्या हो, चाहे नाम हो, चाहे चेयर, कुछ भी हो, 1 से गुणा करें और 1 से डिवाइड, उसकी वैल्यू सेल्फ होती है, मतलब स्वयं रहती है। ठीक है ना, वही
मेथिल। तो वन हो गया, तो वन हम कभी नहीं लिखते, ठीक है ना, वन का यूज कभी नहीं करना है। तो जगह CH2, CH2। इधर देख लो क्या होगा, CH2, ठीक है। तो CN, N की वैल्यू क्या है 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा CH2। अभी मेरा सूत्र क्या है, गलत, क्यों? जो इन वाला होता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, किससे, डबल बॉन्ड। हमारे पास ओनली सिंगल कार्बन बस है, तो इसको डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ देंगे, तब दो और दो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। हमको कार्बन लेंस क्या करना है, 4। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर मेरा, ये एथीन आ गया, क्या आ गया, एथीन। एथीन का फॉर्मूला हो जाएगा 2 दूनी 4, C2H4, क्या हो जाएगा C2H, और ये 2 कार्बन ले 31 कितना हो जाएगा मेरे पास 4। अब इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितने कार्बन मेरे पास 2 कार्बन को लिख लिया। अब इन में कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या करो, कार्बन बैलेंस से 4, तो 2 पहले से है, 3 4, 2 3 और 4। ये देखो क्या 4 हाइड्रोजन से ज्यादा लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, मान लो ब्यूटीन, किसका लिख रहे हैं, ब्यूटीन का, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन में कितना जाएगा, C4H8, C4H8, 4 दूनी 8, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है इसका CnH2n, क्या होता है CnH2n, एल्कीन का क्या होता है CnH2n। देखो इन लगा है, जिसमें इन लगाओ तो सिर्फ दुगना बस करना, क्या करना, हाइड्रोजन दुगना, तो 4 कार्बन, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इसके जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन, 4। हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जितने कार्बन हो, पहले वो कार्बन लिख लो, कितने कार्बन पास 4, और सभी कार्बन को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देना, किससे, सिंगल। हम पढ़े क्या है, किसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। जो मेरा डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड का यूज हमको सिर्फ एक ही बार करना, बार बार नहीं, वो भी साइड में, कहां पर, बीच में यूज नहीं करना। बीच में यूज करोगे उसका नाम दूसरा हो जाएगा। बीच में यूज करने के, यदि मैं कहीं पर साइड के अलावा बीच में यूज करेंगे, हम उसका सम्मान नाम, मतलब जर्नल नेम कभी नहीं पढ़ सकता, उसका सिर्फ IUPAC नाम ही बता सकते हैं, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नाम ही उसका बता सकते हैं, सम्मान नाम नहीं बता सकते हैं। हमेशा साइड में जोड़ना, कहां पर जोड़ना है, साइड में, बीच में नहीं। जब साइड में जोड़ेंगे तो चाहे यहां पर जोड़ दो, चाहे यहां पर जोड़ना, एक ही बार, ठीक है, एक बार। अब क्या करो, जोड़ लिया ना, अब क्या करना, कार्बन बैलेंस हमको 4 करना, तो गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 4 और 2 3 और 4। देख लो कार्बन बैलेंस 4 हो रही है, कार्बन हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहा है। एक भी हाइड्रोजन ज्यादा नहीं होगा ना कम। इसमें पेंटीन का लिख दिया, किसका लिख दिया, पेंटीन। पेंटीन का हो जाएगा C5H10, C5H10। कितने कार्बन लिया हूं, 5, 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। और साइड में मेरे को क्या लगाना, ओनली डबल बॉन्ड, इधर लगा दो चाहे इधर लगाना, स्टार्टिंग में 1 में, ठीक है, समझा क्या। अब क्या करो, कार्बन बैलेंस से क्या करना हमको, 4, क्या करना है 4, और 4 करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं, ओनली हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं जोड़ सकते, ठीक है। डबल बॉन्ड ये हो गया, 3 1 4, 2 3 4, 2 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2
3 और 4, 1 2 3 और देख लो हमारे पास 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहां पर समझ नहीं आया? तो डबल बॉन्ड है तो इसको 2 गिन लेंगे। 2 ये हो गया, 3 1 4, बॉन्ड गिनो 2 3 1 4। जो हमारा 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है दोनों के लिए गिना जाता है। यहाँ पर है, इसके लिए भी गिनेंगे और इसके लिए भी। ये वाले बॉन्ड को इसके लिए भी गिना जाएगा और इसके लिए भी। जैसे यहाँ पर बॉन्ड है इसके लिए भी गिनेंगे और इसके लिए भी गिनेंगे, दोनों के लिए गिना जाता। समझा गया? ठीक है, अब चलो वो जाते हैं एल्काइन में। किस में जाते हैं? एल्काइन का। अब देखो जो एल्काइन का सूत्र होता है, किसका? एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास जितने कार्बन रहेंगे तो हाइड्रोजन को दुगना करना है, 2 टाइम्स कर देना है, फिर उसमें 2 माइनस कर देना। क्या कर? 2 माइनस। जैसे मान लो मैं ले लिया मेथाइन का। किसका ले लिया? मेथाइन। मेथाइन देखो कितने कार्बन है? 1। हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और 2 में 2 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास? 0, मतलब कि C। और मान लो मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा भी दिया तो क्या कार्बन वैलेंसी 4 हो रही है? तो मेथाइन का सूत्र नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक हमारे कार्बन वैलेंसी 4 नहीं होगी तो हम सूत्र नहीं बना सकते। इसका सूत्र मेरा नहीं होता। ठीक है, अब मेरा क्या आ जाएगा? एथाइन का। किसका आ गया? एथाइन। एथ में कितने कार्बन होते हैं? 2। थर्ड में कितने हो जाएंगे? देखो जैसे 2। अब क्या करना? 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 कितना है? C2H2। C2H2 मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसमें क्या करना? 2 से गुणा और फिर क्या कर देना? 2 को माइनस। आ रहा अंजलि समझ में? ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंजलि है तो कंफ्यूज हो जाता होगा कौन सी अंजलि को उल्टा लेते हैं। अच्छा, उसका प्राची नाम है। ठीक है, तो हमको नाम भूल जाता पर सूत्र तो नहीं भूलते। समझा रहा प्राची? क्या? C2H2। अब यहां पर क्या करना है? एथीन का क्या होगा मेरा? C2H2। एथाइन का क्या? एथाइन। अब कितने कार्बन मेरे पास? 2 कार्बन को लिख लिया। और आयन में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है आयन में? ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड। अब क्या करना है मेरे को? एक हाइड्रोजन 3 ये पहले से 1 4 1 4। यदि ऐसे नहीं लिखना ऐसे लगा दो, ऐसे भी नहीं लिखना जैसे तुमको लगाना, जिसकी जैसी व्यवस्था उस हिसाब से हाइड्रोजन लगा सकता है। ठीक है, जिसको नीचे बढ़ना है तो नीचे लगा सकता है, जिसको ऊपर बढ़ना है तो ऊपर लगा सकता है। लगा सकते हो जिसकी जैसी व्यवस्था, वो अपने हिसाब से हाइड्रोजन लगा सकता है, गलत नहीं होगा। ठीक है, किसी को व्यवस्था नहीं है लगाने की तो अपने हिसाब से लगाएगा। ठीक है, इससे मान लो अगर मेरा प्रोपाइन, क्या गया? प्रोपाइन का सूत्र प्रोपाइन। अब देखो प्रोप में कितने कार्बन होते? 3। तो जाएगा मेरा C3। क्या हो जाएगा? C3। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 6 में 2 माइनस में कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 4। ठीक है, C3H4। जोड़ना घटाना हमको याद दिलाते रहना, भूल जाता। ठीक है, तो 2 दूनी 3 दूनी 6 और 6 में 2 माइनस करने कितना आएगा? 4। C3H4। अब देखो 3 कार्बन है, वहां पर मैं क्या बताया था उसका? प्रोपीन का। प्रोपीन में कहते C3H6 बताए थे। तो यहां पर भी 3 कार्बन थे बट 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हुए। कितना होते हैं? 6। यहां पर 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 4। फिर भी कार्बन वैलेंसी क्या रहेगी मेरी? 4 ही रहेगी, कहीं भी ना कम होगी ना। तो देखो यहां पर 3 कार्बन है,
तीनों कार्बन को लिख लिया, यहां पर भी तीनों कार्बन क्या कर लिया, लिख लिया। सभी को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखो ये आयन वाला था ट्रिपल बॉन्ड से, किससे जोड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड से। इन का है तो डबल बॉन्ड, किससे, डबल। अब देखो बैलेंस से 4 करो, 3 3 1 4। जब ऐसे पास में लिखना तो बॉन्ड भी ना लगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन, 3 है, 3 बॉन्ड है और 1 4 हो गया, और 3 1 4। जब हम तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग लिखते थे, अलग अलग नहीं लिखते तो एक साथ बता सकते हो H3, या इसको ऐसे लिख सकते हो। चाहे तुम अलग अलग लिख दो, अलग अलग नहीं लिखना तो सभी का हाइड्रोजन को जोड़कर इकट्ठा बता दो, ठीक है। तो चाहे इकट्ठा बता दो, चाहे इकट्ठा शान की खिचड़ी बना दो, चाहे अलग अलग चावल खा लो और दाल खा लो। अलग अलग खाते हो क्या इकट्ठा सान कर दाल चावल को, चावल दाल मत खाना, दाल खा लेना पर चावल मत खाना, भात खाना, नहीं पेट दर्द देने लगेगा, ठीक है। चावल को चुरा लिया करना फिर खाना तो भात बन जाएगा। अब यहां पर ऐसे इसका करना है 2 3 4 2 3 1 4 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको देखो आगे, अब क्या करना है, ऐसे आ गया ना, तुमको समझ में आ के नहीं आया। जो हमारा आयन वाला होता है, आयन में क्या करना है कि 2 को गुणा करना है और 2 उसमें क्या करना है, माइनस। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए, जैसे मेरा आ गया ब्यूटाइन, अब यहां पर समझना किसका गया, ब्यूटाइन का, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, यहां पर ध्यान दो। ब्यूटाइन का क्या हो जाएगा, C4, 4 दूनी 8, 8 में 2 जाएगा तो 6, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर में कितने कार्बन पास, 4, 4 को एक साथ लिख लिया। अब क्या करना है कि कार्बन, अब तुमको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, और आयन वाला था तो आयन में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, एक ही बार ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना, तो इधर कर दो चाहे इधर करना, साइड में, बीच में नहीं। 1 2 3। अब क्या करना है, 6 हाइड्रोजन को क्या करना है मेरे को, फिलअप 3 4 1 3 1 4 1 2 3 4 1 2, देख लो 6 हाइड्रोजन कंप्लीट, कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इसके बाद मान लो हम सभी कार्बन को एक साथ एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, ठीक है, सभी के लिए। जैसे मैं 5 कार्बन का ले रही, कितने कार्बन का ले रहा हूं मैं, 5 का, 4 का, 4 के लिए मैं एन भी बना दो, ईन भी बना दो और आयन भी बना लो। ब्यूट में क्या बना लेना है, सभी बना लो। मेरे को जाएगा ब्यूटेन, हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटीन और ब्यूटाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मेरा ब्यूटेन का, C4H10, C4H10, C4H8, C4H6। अब कैसे हुआ, एन में क्या होता है, दुगने में जो 2 जोड़ते हैं, 4 दूनी 8 2 10, दुगना करते हैं और 2 घटाते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो सभी के लिए, यहां पर भी 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 है, और यहां पर भी कितने कार्बन मेरे पास, 4, ठीक है, 4 4 सभी में है। अब देखो बट यहां पर हाइड्रोजन कितने, 10, यहां पर 8, यहां पर क्या है, 6। कार्बन तो सभी में सेम है, पर सभी के लिए हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या है, घट रहे हैं, वो भी 2 2 घट रहे हैं ना। अब फिर भी सभी के लिए कार्बन वैलेंसी क्या होगी, 4। अब देखना कैसे, 4 कार्बन है,
ठीक है, अब देखो 10 हाइड्रोजन बनना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 और ये 4। ठीक है, यहां पर हमारे पास 8 कार्बन है हाइड्रोजन, कार्बन कितने थे 4, फिर भी वैलेंसी सभी के लिए 4 रहेगी। क्यों? डबल बॉन्ड किसे जोड़ देना, डबल बॉन्ड से, क्योंकि इन था, ये ध्यान देना, इन रहेगा एक बार डबल बॉन्ड लगाना, आयन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड और एन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड। अब क्या करना है 2 3 और 4, 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें क्या है, आयन था, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्रिपल। अब देखो इसके लिए वैलेंसी 3 1 4 3 4, यहां पर कुछ नहीं लगाएंगे, 3 ये हो गया 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक कार्बन का स्ट्रक्चर है और यही हमको क्या होना चाहिए, पता रहना चाहिए। 40 फार्मूले बनाना है 10-10 कार्बन का यूज करके, डेकेन तक, डेकीन, डेकाइन और डेकिल तक। ठीक है, इसको बनाना है। इसके बाद तुमको आगे जो भी यूज होगा एल्किल का, किसका होगा, एल्किल का यूज करके बहुत सारे फार्मूले हम बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।